वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जिस बात पे मैं आपसे बात करने वाला हूं, आपसे शेयर करने वाला हूं वो जानकारी, वो है शक की बीमारी। कड़वा है पर सच है। शक की बीमारी एक ऐसी अवस्था है जो केवल अपने चाहने वालों को ही अपने से दूर नहीं करता, बल्कि खुद को नफरत और घृणा की दीवारों में कैद कर लेता। शक की एक ऐसी बीमारी है जिससे हंसते खेलते घर को उजड़ते हुए देखा गया है। शक एक ऐसी बीमारी है जिसके वजह से एक दूसरे को मौत के गले लगते हुए भी देखा गया है। यानी सब मिलाकर अगर बात किया जाए तो शक की बीमारी सिर्फ बर्बादी का रास्ता है, सिर्फ बर्बादी का रास्ता। और इसकी मंजिल उस समय पूरी होती है जब सब कुछ तबाह हो जाता है। और माफ कीजिएगा, तबाह दूसरों का कुछ नहीं होता है, सब कुछ तबाह आपका होता है। इसीलिए मैंने कहा कड़वा है पर सच है। और शक शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके मन में शक न आता हो। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी दूसरे पर शक न करता हो। चलिए जानेंगे इस पूरी बात को बड़े ही सावधानी के साथ। एक एक चीज को मैं आपको बताऊंगा कि इसके स्वरूप कितने होते हैं, मेडिकल टर्म्स में यह किस बीमारी का नाम है, किस हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने की वजह से होता है, शक की बीमारी पैदा कब होती है, और शक से अगर बचना है, इस बीमारी से बचना है तो आपको क्या करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी अपने हंसते खेलते परिवार में आग लगाने की तैयारी में हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका अफेयर भी इसी बर्बादी की बलि चढ़ जाए। तो इस पूरी बात पे चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले कुछ बातों को आपके साथ शेयर करेंगे। शक की बीमारी, देखिए शक की बीमारी जो है, जिसे हम कहते हैं पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एक मानसिक बीमारी है जिससे ग्रस्त व्यक्ति हर समय छोटी छोटी बातों पर बेकार का शक करने लगता है। लोग कई बार बेवजह अपने परिवार, बच्चों या दोस्तों पर शक करने लगते हैं। और यह बीमारी बचपन से नहीं होती। यह बीमारी उन लोगों में देखी जाती है जिनकी एज की मैं बात करूं, आयु की बात करूं, उनकी 18 साल से लेकर के 55 साल के बीच में है। सबसे ज्यादा उनमें यह बीमारी देखने को मिलती है क्योंकि इनमें हार्मोनल चेंज होते हैं। बहुत कुछ पाना होता है, बहुत कुछ खोना होता है, बहुत ऊंचाइयों पे जाना होता है, एक दूसरे पर अपना हक जताना, ये जब तमाम सिचुएशंस आते हैं तो ये बीमारी जन्म लेती है जिसे कहते हैं पैरानाइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और सबसे मजे की बात मैं आपको बताऊं, शक करने वाले व्यक्ति को कभी ये लगता ही नहीं है कि वह इस बीमारी का शिकार हो चुका है। वह कभी मानता ही नहीं इस बात को। लेकिन धीरे धीरे यह बीमारी का स्वरूप काफी भयानक होने लगता है। आगे चलते कुछ और बातें बताते हैं आपको। हालांकि शक करने को सामान्य अर्थों में ले जाता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं, मेडिकल साइंस ये मानता है कि यह एक बीमारी है जो मस्तिष्क में होने वाले रासायनिक असंतुलन के कारण होता है। अब रासायनिक असंतुलन क्या है? तो यहाँ पे हार्मोन्स इम्बैलेंस, और इसे मेडिकल के टर्म में सीजोफ्रेनिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सीजोफ्रेनिया कहते हैं। इसके कई लक्षण होते हैं, कई तरह के होते हैं। शुरुआत में ही अगर इस लक्षण को पहचान लिया जाए तो इस रोग पर काबू पाया जा सकता है, वो भी बगैर किसी डॉक्टर के। और अगर देरी हो गई तो फिर डॉक्टर आपको हमेशा नींद की दवाइयां देंगे, आपको सुलाते रहेंगे, या कभी कभी ये हो सकता है कि आप अपना जीवन खुद ही समाप्त कर लें, आप खुद ही आत्महत्या कर लें, कहानी खत्म हो जाती है। तो शक की बीमारी आपको मौत की दहलीज पर ले जाती है। इससे वापस आना और न आना आपके ही हाथों में है। अब थोड़ी सी बात और आगे करेंगे, आगे चलेंगे। शक की बीमारी का कारण क्या है? लोग कई बार बेवजह अपने परिवार, बच्चों, दोस्तों पर शक करने लगते हैं, जिसकी कई वजहें हो सकती है। व्यक्ति का बर्ताव बदलने या कुछ छुपाने पर शक, डाउट होना नॉर्मल है, लेकिन हर व्यक्ति पर हर वक्त शक करने की आदत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हर वक्त शक करना, इट इज ऑल्सो नोन एज पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, दैट इज द डेंजरस पोजीशन एंड सिचुएशन इन योर लाइफ। सो ऑलवेज कंसीडर, ये जो एक बीमारी है ये काफी गंभीर बीमारी है और ये किसी को भी हो सकता है। या अगर आप शादीशुदा हैं, और खासतौर से शादीशुदा में तो ज्यादा होता है, अफेयर्स के मामले में ज्यादा होता है, क्योंकि एक दूसरे पर किसी का भरोसा ही नहीं होता। भरोसा कुछ दिन तक चलता है, लेकिन जीवन है, उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, तमाम परिस्थितियां भी बदलेंगी, और ये परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं इस चीज के लिए।
लेकिन वह इंसान मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वजह क्या होता है? दैट इज द पैरानाइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। आप इसे इग्नोर ही नहीं कर सकते। जब अत्यधिक तनाव, शोषण, असुरक्षा, खुशी का अभाव, गलती पकड़े जाने का डर, कोई ऐसी घटना जो मन से नहीं निकल पाए, वही शक का कारण बनता हुआ नजर आता है। अब ये सारी बातें, किसी के साथ तनाव है, अत्यधिक तनाव है, किसी का शोषण हो रहा है, कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, किसी के पास खुशी का अभाव है, किसी के पास पैसे का अभाव है, गलती पकड़े जाने का डर है, कोई ऐसी घटना जो मन से नहीं निकल पाए, वही शक का कारण बनता हुआ नजर आता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति कोई किसी से बात कर रहा है तो उसके नाजायज संबंधी। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर किसी की मदद करने के लिए जा रहा है तो उससे कोई संबंध ही हो। लेकिन पैरानाइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये कहती है कि अगर आपने ऐसा करते हुए आपको देखा गया और पाया गया तो इसका मतलब ये होता है कि आपसे गलत इंसान कोई नहीं है, आपसे बुरा इंसान कोई नहीं है। कई बार तो यहां तक के मामले आते हैं, शादियां टूट जाती हैं, डाइवोर्स हो जाते हैं, और वजह सिर्फ एक शक। जरा समझने की कोशिश करिए, बर्बाद कौन हुआ? शक बर्बाद हुआ, या जिस व्यक्ति पे आपने शक किया वो बर्बाद हुआ, या बर्बाद आप हुए? बर्बाद तो हर हाल में आपको होना है। और सबसे कमाल की बात है कि इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बार-बार सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करता है, बार-बार वह ढूँढने को कोशिश करता है, हर एक घटना को उस नाजायज़ चीज़ों से जोड़ने की कोशिश करता है। ये शक की बीमारी के इस तरह के कारण हैं। और लगभग ये देखा गया है कि 85% यही कारण सामने आते हैं, चाहे वो अफेयर के मामले में हो या पति-पत्नी के रिश्ते में हो। ये 2 ही ऐसे कंडीशन हैं जिसमें शक बहुत तेज़ी से पनपता है। अब यहाँ पे जहाँ शक की बीमारी आ गई, वहाँ प्यार शब्द तो रहता नहीं है। वहाँ लव जैसी कोई चीज़ नहीं है। वहाँ शक है, इट मीन्स पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, सिज़ोफ्रेनिया है। अब ये सारी चीज़ तो है। थोड़ा-सा और आगे बढ़िए, आप इस चीज़ को और समझ पाएँगे। शक की शुरुआत कब और क्यों होती है? इसके बारे में कह पाना मुश्किल है, क्योंकि शक कभी भी अपनी गलती मानता ही नहीं, कभी अपनी गलती नहीं मान सकता। ऐसा मेडिकल साइंस कहता है। शक के बारे में किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन को देना, ये भी अभी तक एक तरह से इम्पॉसिबल ही बना हुआ है। लेकिन हाँ, एक पॉसिबिलिटी के आधार पर सारे एक्सपर्ट काम करते हैं। अब शक के अलग-अलग स्वरूप क्या है, जरा इस चीज को आप समझिए, आप और भी बेहतर समझ जाएंगे क्या सही है और क्या गलत है। शक के कई रूप हैं। जो शक के डिफरेंस टाइप्स हैं, वो क्या-क्या है, जरा उनको देखिए। पहला होता है नियंत्रण का भ्रम, यानी कंट्रोल करने का, यानी जो कुछ भी कंट्रोल हो मेरे कंट्रोल में हो। अगर मैं कहूं तो बैठ जाओ, मैं कहूं तो खड़े हो जाओ, मैं कहूं तो नाचो, मैं कहूं तो बोलो, मैं कहूं तो जाओ, मैं कहूं तो गाओ। एक कंट्रोल, यानी सब कुछ पावर, एक वर्चस्व बनाने वाली बात। जब आप वर्चस्व बनाने में लग जाते हैं तो निश्चित मानिए, यकीन मानिए कि आप उस पर वर्चस्व तो नहीं बना पाते, वह व्यक्ति आपसे बहुत दूर चला जाता है और आप जीवन में अकेले हो जाते हैं, इसकी पूरी गारंटी होती है। इसमें शक का जब नियंत्रण का भ्रम आपके अंदर आता है, जब इसकी शुरुआत होती है, इसमें होता क्या है, इसके लक्षण भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें शक करने वाले व्यक्ति के मन में एक ऐसा गलत विश्वास या सोच बैठ जाता है कि उसका मन उसके विचार या उसके बर्ताव पर किसी दूसरे इंसान का नियंत्रण है। यानी कोई दूसरा ऐसा कर रहा है तभी हो रहा है, मेरा नियंत्रण नहीं है, दूसरा, यानी दोनों ही तरफ से नियंत्रण है। जबकि ऐसा है कि दूसरे तरफ से कोई नियंत्रण ही नहीं, ये आपका सेल्फ परसेप्शन है। आपके मन में एक गलत भावना बैठी हुई है, एक गलत दुर्व्यवहार बैठा हुआ है, एक गलत सोच बैठी हुई है, और उसे सिर्फ आप निकाल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं निकाल सकता। हाँ, डॉक्टर बेशक आपको नींद की दवाइयां दे सकता है, आपका इलाज कर सकता है, आपको शिथिल कर सकता है, हर एक चीज कि आप सोचे ही ना, आप कुछ सोचे ही ना। तो ये होता है जो नियंत्रण का। दूसरा जरा देख लीजिए, एक भ्रम होता है जो सबसे ज्यादा, यानी इस समय जो है मैं आपसे बताऊं कि 96% ये भ्रम लोगों के दिमाग में चलता है, बेवफाई का भ्रम। क्योंकि यह जीवन दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक शादी के पहले का हिस्सा, जब तक शादी नहीं होती, जब तक आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, और एक शादी का बाद का हिस्सा। यानी इस जीवन को दो भागों में आप बांट सकते हैं, शादी के पहले पहला हिस्सा और शादी के बाद का हिस्सा।
यानी हिस्सा शब्द को अगर मैं समय कहूं तो शायद और भी बेहतर होगा, शादी से पहले का समय और शादी के बाद का समय। तो शादी के पहले का समय अगर किसी से अफेयर हुआ तो उसमें डर लगा रहता है बेवफाई का भ्रम, धोखा देने का भ्रम, छोड़ने का भ्रम। और शादी के बाद अगर हम बात करें तो सेम सिचुएशंस होती है, लेकिन थोड़ा स्वरूप बदल जाता है। अब इसमें क्या लगता है, अगर शादी के बाद अगर हम बात करें तो इसमें लगता है कि पति या पत्नी का किसी और से अफेयर चल रहा है, यानी अब उसकी जिंदगी में मेरा इंपॉर्टेंस खत्म हो गया, अब कोई दूसरा आ गया, यानी मेरी जगह को लेने के लिए दूसरा आ गया। लेकिन माफ करना यार, किसी भी व्यक्ति के जगह को कोई दूसरा नहीं ले सकता है। अगर किसी दूसरे ने लिया तो निश्चित रूप से आप में बहुत सारी कमियां थी, निश्चित रूप से आप उस लायक थे ही नहीं, तभी तो कोई दूसरे के पास जाता है। तो ये बेवफाई का भ्रम जो है, ये इंसान को खोखला कर देता है और लग जाता है वो किसमें, अक्सर सबूत जुटाने में लगता है, छोटी-छोटी बातों को लेकर के वो कनेक्ट करने की कोशिश करता है और बातों का बतंगड़ बनाता है, जो वास्तव में अफेयर है ही नहीं है। और जब मेडिकल साइंस ने इस पर रिसर्च किया, जब देखा, आज भी विशेषज्ञ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा क्यों शुरू होता है, कब शुरू होता है, और कोई बच भी नहीं सकता। अगला पॉइंट देख लीजिए, आरोपी मानने का भ्रम। ऐसा भ्रम कि मरीज पश्चाताप या अपराधी होने की गलत भावना का शिकार हो जाता है। कभी-कभी तो ये हो जाता है कि मैंने बहुत किया, और ये उन लोगों के साथ होता है, आरोपी मानने का भ्रम होता है। जैसे मान लीजिए कि पति-पत्नी है, दोनों में किसी शक को लेकर के बात हुआ और दोनों में से किसी एक ने अपनी लाइफ को खत्म कर दिया या किसी को हार्ट अटैक हो गया। हाँ, ये चीज मैं जरूर बताऊं कि जब आप टेंशन आप बढ़ाएंगे तो दोनों को परेशानी होगी। आप जिस पे शक कर रहे हैं, जिसको आप अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आप अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गुलाम बनाने का समय ही ना बचे। कहीं ऐसा ना हो कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से या किस ऐसी घटना घटित हो जाए कि आप जीवन में अकेले हो जाए। जरा सोचिए, जब आप जीवन में अकेले हो जाएंगे तो किस पर शक करेंगे। तो आरोपी मानने का भ्रम, अब जब वो इंसान मर जाता है, माना कि दो पति पत्नी है और पति पत्नी में दोनों शक का कारण हुआ, पति ने आत्महत्या कर लिया, पति को हार्ट अटैक हो गया, अब पत्नी जीवन भर अकेले रहेगी और जीवन भर, पति तो एक बार मर के चला गया, लेकिन पत्नी को बार बार हर पल इस बात का एहसास होगा कि इसकी आरोपी मैं हूं, इसके लिए जिम्मेदार मैं हूं, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो ऐसा नहीं होता, ऐसा मैं नहीं करती। कई बार तो ये देखा गया कि शक का कारण इतना तेज बढ़ जाता है कि पति तड़पता है, वो रोकता है कि हाँ मत जाओ, लेकिन लोग छोड़ के चले जाते हैं, जब वापस आते हैं तो मौत उनके सामने कह कहे लगा रही हो। तो आरोपी मानने का भ्रम, इस शक का जो विज्ञान है ये कहता है, ये होता है खोने के बाद। अब आगे अगले पॉइंट की बात करेंगे, भव्य रूप, भव्य भ्रम कह सकते हैं इसको, या स्वरूप भी कह सकते हैं इसे। इसमें पीड़ित सोचता है, यहाँ पीड़ित शब्द क्या है, सकी। इसमें सकी व्यक्ति सोचता है कि उसमें कुछ विशेष शक्तियां हैं, बहुत ताकत है, बहुत जानकारियां हैं, बहुत क्षमताएं मौजूद हैं, जो किसी दूसरे में नहीं है। हमारे साथ जो लोग हैं वो बहुत बेमिसाल हैं, अभी इस आदमी की जरूरत नहीं है, हम तो कुछ कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक भ्रम बन जाता है, और ये भी इतना बड़ा भ्रम बन जाता है कि वही उसके बर्बादी का कारण होता है। तो देखो, शक को हमेशा कोशिश करना है कि आपको अपने से दूर रखना है, ये आपके जेहन में ना आए। एक डॉक्टर के मन में अगर भ्रम आ जाए, कभी भी भ्रम आ जाए, कभी शक आ जाए, तो वो कभी किसी का इलाज नहीं कर सकता, और सबसे ज्यादा तो डॉक्टर ही झेलते हैं, क्योंकि इनके पास महिला और पुरुष सबकी संख्या ज्यादा होती है, और कहीं ना कहीं शक का सबसे ज्यादा अगर कोई सामना करता है तो पति करते हैं, डॉक्टर करते हैं, और कहीं कहीं तो स्थितियां ये होती है कि पत्नियां भी करती हैं। एक दूसरा पॉइंट आता है आपका संदर्भ का भ्रम, रेफरेंस। इसमें क्या होता है, इसमें जो शक्की व्यक्ति होता है उसको लगता है कि उसके चारों तरफ होने वाली नकारात्मक घटनाएं उससे जुड़ी हुई है, यानी जो कुछ भी हो रहा है सब उसी के वजह से हो रहा है। कोई साजिश रची जा रही है, कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। ये होता है संदर्भ का भ्रम। अगला पॉइंट है दैहिक भ्रम जिसे कहते हैं। इसमें इंसान को बिना किसी वजह लगता है कि वह बीमार है, जबकि वास्तव में वो बीमार नहीं होता, क्योंकि वह शक का रिजल्ट होता है। जब किसी भी व्यक्ति को आप बगैर दोष के आप साजिश का करार दे देंगे, या कुछ उसको आप गलत साबित करोगे, तो होगा क्या,
ये सारी घटनाएं होंगी। और जितने भी पॉइंट्स में डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स बात कर रहा हूं, इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से एक जीवन में एक बार ये समय आने वाला है, सबकी लाइफ में एक बार आने वाला है। अगला पॉइंट है साजिश का भ्रम। इसमें पीड़ित को यानी शक करने वाले को लगता है कि लोग उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उसे महसूस होता है कि सभी उसके बारे में बातें करते हैं, उसे घूर रहे हैं। सखी को ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोग उसके ऊपर जादू टोना करवा रहे हैं, हमको अपने बस में करवा रहे हैं, या कुछ खिलाया पिलाया जा रहा है, या फिर उसके खाने में कुछ जहर मिलाया जा रहा है, या कुछ ऐसी चीज मिलाया जा रहा है कि जो वो कहेगा मैं करूंगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ना तो ऐसा कुछ जादू टोना होता है, ना तो कुछ ऐसी दवा होती है कि मिला दो। हाँ, जहर जरूर होता है जिससे मौत जरूर हो सकती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के मन मस्तिष्क पे नियंत्रण करना नामुमकिन है। अगले पॉइंट्स की बात करेंगे। शक दूर करने के उपाय क्या है? अगर आप ये सारी बातें अगर इस पे बात की जाए तो समय कम पड़ेगा, लेकिन डियर स्टूडेंट, जो मैं बताना चाहता था इस बात को समझिए और कोशिश करिए कि ये संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचे। अब शक दूर करने का जो उपाय है वो क्या है? सबसे पहला उपाय है पॉजिटिव सोच रखें। अब पॉजिटिव क्यों सोच रखना है, इसके कारण भी जान लीजिए। क्योंकि पॉजिटिव सोच रखने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप नेगेटिव सोच रखेंगे तो निश्चित रूप से आप बर्बादी के मोड़ पे जाएंगे, बर्बादी के कगार पे आप खड़े होंगे। अपनों से प्यार करना, वक्त से प्यार करना, परिस्थितियों से प्यार करना, ये आपके ऊपर है कि आप उसे पॉजिटिव सोच में रख के करते हैं या नेगेटिव सोच में रखते हैं। इट इज द टोटली डिपेंड ऑफ यू। तो ऑलवेज कीप इन माइंड, पॉजिटिव सोच क्यों रखना है इसके कारण भी जानो। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। इस दुनिया में कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता और ना होगा, ऐसा मेडिकल साइंस कहता है और आज भी रिसर्च कर रहा है। किसी इंसान को हमेशा खुश रख पाना मुश्किल है, असंभव है। आप किसी को खुश नहीं रख सकते, लेकिन हाँ, उसकी भावनाओं की कद्र करते हुए, उसे सम्मान देते हुए, उसे खुश रहने का एहसास जरूर दिला सकते हैं। और शायद इसी खुशी को पाने के लिए पूरी दुनिया कोशिश करती है। तो आपको पॉजिटिव सोचना रखना है, चाहे आप मजबूरी समझो या जरूरी समझो। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। दूसरा कारण है, अगर आप शक से दूर रहना चाहते हैं, सकारात्मक लोगों की संगत में रहने से शक करने की बीमारी पर अंकुश लगता है। जो प्यार है वो भी खोने से बच जाता है, वरना बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके नसीब में बर्बादी है तो फिर इसे कौन रोक सकता है? सकारात्मक लोगों की एक परिभाषा होती है कि वो नकारात्मक में भी सकारात्मकता को ढूंढ लेते हैं और कहते हैं बेवजह की बात कर रहे हो यार, ऐसा नहीं है। अरे किसी ने बात किया इसका मतलब नाजायज संबंध थोड़े ही है। किसी ने किसी की मदद किया इसका मतलब नाजायज संबंध थोड़े ही है। अरे ये तो तुम्हें और खुश होना चाहिए कि तुम्हारा साथी, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी इस लायक है कि वो किसी की मदद कर सकती है। उसमें वो खूबियां हैं कि लोग उससे राय ले सकते हैं, उससे सलाह ले सकते हैं, उससे मशवरा कर सकते हैं, और तुमने उसे नाम दिया क्या? एक कलंक का नाम दे दिया। ये दुर्भाग्य तुम्हारा है, तुम्हारी गंदी सोच है। तो सकारात्मक लोगों के साथ रहने से ये आपको निश्चित रूप से इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि जो नहीं है वो उसे नहीं बताएंगे। और जीवन में नकारात्मकता की कोई जगह ही नहीं है, कोई जगह नहीं है कि आप इसे रखें। अगला पॉइंट है, शक दूर करने के लिए स्वीकार करें, एक्सेप्ट करिए। अगर गलती हुई तो एक्सेप्ट करिए, जरूरत पड़े तो सॉरी बोलिए। स्वीकार करना, इस बात पर जरूर ध्यान दें कि उस दूसरे व्यक्ति से जीवन आपका अच्छा है। मेरा जीवन कम से कम, मेरे जीवन में कम से कम कोई है तो मेरे साथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके जैसा, यानी कोई ऐसी घटना घटी शक के कारण। अब देखो, शक जब चढ़ता है तो क्या होता है, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई जहर खा लेता है, कोई फांसी लगा लेता है। अब होता क्या है, वो तो चला जाता है। रिजल्ट क्या हुआ, आपने शक किया, रिजल्ट परिणाम ये आया, और फिर नतीजा क्या हुआ, आप पूरी लाइफ अकेले व्यतीत करोगे। कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 दिन बाद भले ही आपको रास्ता मिल जाएगा, लेकिन हाँ, किसी व्यक्ति की जो अच्छाइयां होती हैं वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो स्वीकार करने की आदत भी हमें डालनी चाहिए, तभी जाकर के आप अपने शक को दूर कर पाएंगे। अपनी सोच किसी पर जबरदस्ती न थोपें, शक से बचने का ये भी है। अब हम क्यों चाहते हैं कि मेरे हिसाब से ही वह व्यक्ति चले?
हम क्यों चाहते हैं कि हम कहें तो वो जाए, हम कहें जिस समय से बोले उस समय पे आ जाए, जमे से करे जो हम कहें। और विशेष रूप से मैं उन लोगों से जरूर कहना चाहूंगा तो पति पत्नी में या फिर है जो अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं, आपको ये काम नहीं करना, आपको यहां नहीं जाना, इतने बजे आ जाना। देखो कोई इंसान कभी किसी अंकुश में ना तो आप तक बधा है और ना आगे बढ़ेगा। हाँ जरूर आपको अपनी सीमा में बध के रह जाना पड़ेगा और नतीजा सभी लोग एक दिन आपको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि वह इंसान सिर्फ अकेला रहेगा। जब आप किसी को भला बुरा कहते हुए उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं तो वह व्यक्ति आपसे दूर होने लगता है, आपके पास वो कभी नहीं आ सकता। वो समझ चुका होता है कि अगर आपने यह सोच लिया तो आपको करने में दिक्कत नहीं है। अगर आपके मन में नफरत बैठा हुआ है तो मैं उसे प्यार में नहीं बदल सकता। और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान जरूरी है। उन लोगों से पूछे जिनके जीवन में शक ने घर बना लिया है, क्योंकि उनके जीवन में सिर्फ नकारात्मकता ही है और दुख और तकलीफ के सिवा कुछ भी नहीं। अब थोड़ा सा आगे इन बातों को जब आप समझेंगे और जानेंगे तो आप समझ पाएंगे कि शक सिर्फ बर्बादी का नाम है, शक सिर्फ बर्बादी का नाम। बहुत सी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन ऐसी नहीं है परिस्थितियां कि वो हमेशा बनी रहती है। माना कि कुछ विपरीत समय आया, लेकिन इसका मतलब कि ये नहीं कि हाँ आपका पार्टनर गलत है, आपकी पत्नी गलत है, आपका पति गलत है। तो आई होप कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग। लेकिन इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा, खोना